साथियों, इस प्रबोधन शिविर में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुश्मनी का और उन्हें खलनायक बनाने का एक षड्यंत्र चलता है। और ये षड्यंत्र आज से नहीं है। इस्लाम ने जब अपनी प्रबोधनवादी भूमिका ली, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने जब उन्हें नबूवत मिली, जब पैगंबरी का आदेश हुआ और उन्हें साक्षात्कार होने लगे और आयतें आने लगी, उन आयतों में केवल ईश्वर का गुणगान ही नहीं था, मानवीय समाज रचना में इंसानों को लूटने वाली, इंसानों के साथ गैर इंसानियत बर्ताव करने वाली, अमानवीय बर्ताव करने वाली, शोषण करने वाली व्यवस्था के खिलाफ भी संदेश आने लगे। तो एक संदेश कुरान में जो अति महत्वपूर्ण है वो पूंजीवाद, भांडवलवाद, या जिसको हम नफावाद कहते हैं, जिस पर आज पूरी दुनिया चल पड़ी है। और पूरी दुनिया के, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे दुनिया की कोई भी पूंजीवादी राष्ट्रवादी भूमिका हो, पूंजीवादी राष्ट्रभक्त का नारा देने वाली शक्तियां हों, ये इस्लाम और मुसलमानों को दुश्मन ही मानेगी। पैगंबर मोहम्मद साहब का वो आदेश जो कुरानिक आदेश के रूप में आज भी मौजूद है, वो ये है कि ब्याज लेना हराम है। ब्याज लेना सबसे बुरा काम, सबसे बड़ा गुनाह है। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त के, मतलब 7वीं सदी के पहले जो जू व्यापारी हुआ करते थे, वो कम रकम देकर इतना ज्यादा ब्याज लिया करते थे कि रात दिन मेहनत करने वाला, मेहनत कश व्यापारी, छोटा मोटा या मेहनत करने वाले लोग या गरीब लोग उनका ब्याज नहीं चुका पाते थे। और ब्याज के चक्कर में वो उनके घर, उनकी खेती, उनकी जो भी संपत्ति है वो लूट लिया करते थे। और उनकी पूरी इकोनॉमी जो थी वो ब्याज के ऊपर चला करती थी। वो कोई उत्पादन नहीं किया करते थे। जो उत्पादन करने वाले हैं उनको कर्ज देकर उस पर अतिरिक्त ब्याज लेकर, बहुत बड़ा ब्याज लेकर उन्हें लूटा करते थे। पूंजीवाद का ये बेसिक स्वरूप है। पूंजीवाद ब्याज के रूप में शोषित समाज को, उत्पादन करने वाले घटकों को लूटता है और ये उसकी रीढ़ की हड्डी है, जिसे अतिरिक्त नफा भी कहते हैं। इसके खिलाफ इस्लाम खड़ा हुआ। इस्लामिक तत्वज्ञान 7वीं सदी में इसके खिलाफ खड़े हुए। इसका अर्थ तब के शोषित, दलित, पीड़ित समाज के लिए विरोध का आवाज बनकर, उनकी मदद का आवाज बनकर इस्लाम के तत्वज्ञान पूंजीवाद के छाती पर चढ़ बैठे। आज 10 रुपया दो और 100 रुपया वसूल करो। आज भी वो सिस्टम है। गरीब इंसानों को किसी न किसी माध्यम से छोटा मोटा कर्ज दिया जाता है, उसकी जमीनें लूट ली जाती है। किसानों को छोटा मोटा कर्ज दिया जाता है, ब्याज में उसकी खेती लूट ली जाती है। गरीब को बचत गट के माध्यम से या सूक्ष्म या माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से फाइनेंस दिया जाता है थोड़ा बहुत, और इतना ब्याज उस पर चढ़ाया जाता है कि बेचारे की घर की रजिस्ट्री करके देनी पड़ती है। ये व्यवस्था और भी खतरनाक ढंग से 7वीं सदी में पैगंबर साहब के जमाने में थी। पैगंबर साहब ने जो आदेश दिया, जो आदेश कुरानिक आदेश समझा जाता है, वो आदेश ये था कि ब्याज लेना हराम है। और उस वक्त में दुनिया की पूंजीवादी शक्तियां जू लोगों के हाथ में थी, कुछ पादरी व्यापारियों के हाथ में थी, कुछ पादरी पुजारी जो हैं वो लोग ब्याज का भी धंधा किया करते थे और अतिरिक्त नफे को भी मना कर दिया। और कुरान में आदेश है कि तुम अतिरिक्त ब्याज लेकर सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हो, यह हराम है। यहां तक कि कुरान में यह आदेश आया कि अगर किसी को कर्ज देते हो तो उसका संसार चलाकर, उसकी आर्थिक स्थिति देखकर इतना ही उससे मुनाफा लो जितना वो सहन कर सके। मुनाफे के लिए उसके घर बार को बर्बाद करना इंसानियत के खिलाफ है और ये अल्लाह को मंजूर नहीं है। और एक सूचना दी गई है कुरान में, वो ये दी गई कि हो सके तो मुद्दल लेने के बाद में जो भी थोड़ा बहुत ब्याज होगा वो भी छोड़ दो। और गरीब आदमी, मेहनत कश आदमी या छोटा मोटा व्यापारी जो अपना व्यवसाय कर्ज लेने के बाद बराबर नहीं चला सक रहा है, तो अपना मुद्दल भी छोड़ दो। इससे भलाई का काम दूसरा कोई नहीं है और अल्लाह को यह बेहद पसंद है। ये जो फिलोसॉफिकल थॉट है, ये जो नैतिकता का पाठ है, वो पूरी दुनिया के पूंजीवाद को करारा तमाचा है।
और यही नहीं, इस्लाम ने 7वीं सदी में ही शोषित समाज की, दलित समाज की, दबे कुचले समाज की भूमिका लेते हुए, उन्हें प्रोटेक्शन देते हुए ये कहा, मेहनतकश लोगों के बारे में कहा कि उनका पसीना सूखने से पहले उनकी रोजी उन्हें देनी चाहिए। और आगे कहा, तुम जो खाते हो वही उनको दो, तुम जो पहनते हो वही उनको दो, और तुम अपने लिए जिस बात को गवारा नहीं करोगे वो काम, वो बात तुम इन मजदूरों के साथ में भी मत करो, शोषित समाज के भी साथ में मत करो। तो बताओ, दुनिया का पूंजीवाद, दुनिया का भांडवलवाद, भारत का पूंजीवाद, भारत का मनुवाद, भारत का ब्राह्मणवाद, शोषण की व्यवस्था क्या इस्लाम के इन तत्वों को मानेगी? जब इंग्लैंड और अमेरिका नहीं मानी तो भारत का पूंजीवाद कहां से मानेगा? तो क्या किया जाए इसके खिलाफ? मुसलमानों को खलनायक बनाने का काम किया और कुरान की इन बातों को हटाकर केवल कुरान की उपासना पद्धति, केवल कुरान की इबादत की पद्धति, कुरान का ईश्वर के प्रति दर्शन, इसको कलुषित किया और कहा कि हमारे धर्म में ऐसा सिस्टम है, इसके विरोध में इस्लाम है, क्योंकि उसका वैसा सिस्टम है। हम पूरब के तरफ मुंह करते हैं, वो पश्चिम के तरफ करते हैं। हम धोती पहनते हैं, वो लुंगी पहनते हैं। हम बकरा झटका खाते हैं, वो हलाल खाते हैं। इस तरह के उलट सुलट बातें कहकर मुसलमान और इस्लाम को दुश्मन बनाया गया। लेकिन मुसलमानों के वो तत्व, इस्लाम ने जो बताया वो तत्व, वो मार्गदर्शन, जो दुनिया के पूंजीवाद को खतरा है, जो दुनिया के पूंजीवाद को करारा जवाब देता है कि इंटरेस्ट लेना, ब्याज लेना हराम है, और यही नहीं, ब्याज के लिए किसी गरीब का घर लूटना ये भी बड़ा गुनाह है। इसलिए नफा भी उतना कमाओ जितना तुम भी खुश रहो और बाकी लोग सामान लेने वाले भी खुश रहे। कुरान में आगे कहा गया है कि दंडी न मारो, भ्रष्टाचार न करो, किसी सामान में मिलावट न करो, क्योंकि इससे तुम पूरी दुनिया की इंसानियत का खून कर रहे हो। ये जो सामाजिक सिद्धांत है ये पूरी मानवता के लिए है। ये जो कुरान से आने वाले सामाजिक दर्शन है, ये दर्शन पूरे मानवीय समाज की बेहतरी के लिए है। शायद मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम मजहबी रहनुमा इस बात को गैर मुस्लिमों के पास और खुद मुस्लिमों के पास पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमजोर तो नहीं हुए, लेकिन आज भी पूरी ताकत से इस्लाम का सामाजिक दर्शन, इस्लाम का अर्थशास्त्र, इस्लाम का नैतिक शास्त्र, इस्लाम का मानवीय शास्त्र अगर ताकत से पहुंचाया जाए तो जितना खलनायक मुसलमानों को बनाया गया है उतना ही हीरो बनकर ये तत्व आगे आएंगे। तुम मार्क्स को मानते हो, मार्क्स की किताबें पढ़ाते हो, ठीक है, मार्क्स अपने आप में एक तत्ववेत्ता है, एक अर्थशास्त्रज्ञ है, इस बात पे कौन मनाही करता है। लेकिन मार्क्स जब रखता है उससे कई साल पहले ब्याज लेना और ब्याज देना हराम कहकर पूंजीवाद की कमर तोड़ने वाले इस्लाम के अर्थशास्त्र के बारे में क्यों नहीं कहते? वो कहना होगा जीरो इंटरेस्ट पर पूरा का पूरा समाज चलना चाहिए, इस बात को इस्लाम ने रखा। आज बैंकों के द्वारा जो कर्ज बांटा जाता है उस पर इतना ब्याज है कि 2 लाख उठाएगा तो 4 लाख उसे अदा करना पड़ता है, 10 लाख उठाएगा तो 20 लाख अदा करना पड़ता है, और 10 लाख जो अतिरिक्त पैसा है यही पूंजीवाद की ताकत है। इसलिए जीरो बैंकिंग, 0% पर लोगों के लिए मदद करना, यह इस्लामिक कंसेप्ट है। इस्लाम को खलनायक बना दो, उसे मानने वाले मुसलमानों को खलनायक बना दो। सामाजिक प्रबोधन करने की एक टीम मुसलमानों में खड़ी होनी चाहिए, जिन्होंने मेरे हिंदू भाई से संपर्क करके उनके मोहल्लों में जाकर, उनके अधिवेशनों में जाके, उनके सम्मेलनों में जाके ये सारी बात रखनी चाहिए। केवल और केवल अल्लाह 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 का दर्शन रखने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह के द्वारा सामाजिक दर्शन भी आया है, अल्लाह के द्वारा आर्थिक दर्शन भी आया है, अल्लाह के द्वारा समाज को लेकर चलने वाले मानवीय सिद्धांत भी दिए गए हैं। ये नहीं कहा गया कि सबको मुसलमान बना लो, लेकिन ये कहा गया कि जो मुसलमान बना है वो गैर मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार करे, कितनी मदद करे, कैसा सहकार्य करे, कैसे तत्व उनके सामने रखे। ये है इस्लाम का सामाजिक दर्शन।